नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। ठीक है। और इस डेली चार्ट के ऊपर मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको सारी ज़रूरत की जो ड्राइंग्स हैं वो सारी दिखाई दें। हम लोगों ने बात किया था वो मतलब जो बात किया था वो छोटे फ्रेम पे, या एक काम करते हैं पहले छोटे फ्रेम पे ही चलते हैं। ठीक है, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, इससे क्या होगा ना, मुझे समझाने और आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। ये देखिए, जो ये लेवल था इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तकरीबन क्या था कि 25,650 और 25,620, 25 या 25,600 मान लीजिए आप। ठीक है, ये 50 पॉइंट का तकरीबन 20-25-50 पॉइंट का जो जोन था, हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट जैसे ही, देखिए ये आपकी मर्जी है कि अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल के ऊपर, ये जो सपोर्ट जोन हम लोगों ने बनाया था, एक माइनर सपोर्ट जिसको हम लोग कह रहे थे, कि अगर इसके ऊपर हमारी मार्केट रहती है और ऊपर की तरफ जाती है इस तरीके से, तो वहाँ पे काम करना है कि नहीं करना है वो टोटली आपकी मर्जी। और अगर करना भी है तो एडवाइस यही रहेगी कि आप हमेशा कैसे काम करें, एक स्कैल्पिंग मोड में काम करने की कोशिश करें। लेकिन मार्केट ने वो सिनेरियो ही डेवलप नहीं किया। जो हमारा तीसरा सिनेरियो था एक, कि मार्केट अगर एक फ्लैट ओपनिंग देती है, ठीक है, एक फ्लैट ओपनिंग देती है, तो उसके बाद तो जैसे ही फ्लैट ओपनिंग देती है, और जो ये पिछले 2 दिनों से, 2 दिन मतलब 8 तारीख, 9 तारीख और आज थी 12 तारीख। ठीक है, यानी 8 तारीख तकरीबन ये हिस्सा जो आप 7 तारीख का ये पॉइंट देख रहे हैं, मार्केट जैसे इसके नीचे आया एक मूवमेंट आया। ठीक है, फिर आप 8 तारीख को देखेंगे तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ रेंज बना के नीचे आया तो फिर एक मूवमेंट आया। बिल्कुल उसी तरीके से 12 तारीख यानी आज भी जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे, और ये हम लोगों ने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस भी किया था, और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के वीडियो में भी इसकी एक झलक हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, कि इसके नीचे आएंगे तो हमें फिर से एक नीचे की तरफ का मौका देखने को मिलेगा। और हम कहाँ तक जा सकते हैं, अब मैं आपके अपने चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे लाता हूं, क्योंकि अब यहाँ पे ज़रूरी है। देखिए कहाँ तक जा सकते हैं हम। एक फॉर्मेशन, एक पैटर्न डेवलप कर रहे थे, यानी एक लेफ्ट शोल्डर और इसके बाद एक यहाँ पे हेड का फॉर्मेशन हम यहाँ पे डेवलप कर रहे थे। तो नीचे जो ये अपना सपोर्ट लेवल था, तकरीबन इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 25,436 से 25,316, तकरीबन 100 पॉइंट का ये जो जोन है। मार्केट ने बहुत कोशिश की यहाँ तक आने की, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से वो वापस चला गया। लेकिन इसके पीछे का और जो सिनेरियो हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि मार्केट में हमें कितने प्रकार से, तकरीबन 3 प्रकार से शायद बातें की गई थी, कि जब तक हमें मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे, मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे किसी प्रकार का कोई पॉज कैंडल, है ना, कुछ मतलब एक रुकावट जैसा जब तक हमें नहीं दे देता, एक पॉजिटिव कैंडल जैसा नहीं दे देता, छोटे टाइम फ्रेम पे हमें किसी प्रकार का कोई पैटर्न इस तरीके का जब तक नहीं मिलता, उसके ऊपर जब तक हम नहीं जाने देते, तब तक हमारी मार्केट पूरी तरीके से बाय ऑन डिप के स्ट्रक्चर में नहीं आएगी। यानी हमें बाइंग साइड को थोड़ा सा अवॉइड अभी भी करना चाहिए। ये सारी बातें हम लोगों ने की थी, और बिल्कुल स्क्रीन पे वही सारी चीज़ें, मैं 1 घंटे का चार्ट लगाऊंगा तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे मार्केट कुछ वो पैटर्न की शुरुआत करते हुए नजर आ रहा है, उस पैटर्न की शुरुआत करते। और ये जो आप मार्केट में एकाएक अचानक से बहुत बढ़िया मूवमेंट देख रहे हैं ना, ये टोटली, ये जो यूएस एम्बेसडर गौर करके हैं, जने पूरा नाम तो मैं भूल रहा हूँ, ये जो आए हुए हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि कल यानी मंगलवार से ही ट्रेड डील की बातें फिर से शुरू हो जाएंगी, और ये इसको ख़त्म करने की तरफ ये आगे बढ़ेंगे, मतलब ट्रेड डील को फिनिश करने की तरफ बढ़ेंगे। जो और एक दूसरी खबर ये थी, 1 मिनट रुकिएगा मैं देख लेता हूँ। उन्होंने एक अनाउंसमेंट और किया कि एक पैक्स सिलिका करके एक अलायंस है जिसमें बहुत बड़े बड़े देश होते हैं, उसमें अगले महीने से भारत को भी एक फुल स्ट्रेंथ के साथ ज्वाइन करने का उन्होंने एक न्योता दिया है। अब देखते हैं, उन्होंने तो न्योता दिया है, लेकिन उनके जो आका बैठे हैं ट्रम्प साहब, वो इस चीज़ को कितनी तरीके से, किस तरीके से, खैर बिना सोचे समझे तो ये भी नहीं बोलेंगे, लेकिन देखते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें कवर अप होती होती। तो ये जो एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव, मतलब सेमीकंडक्टर, एआई, इन सारी चीज़ों को लेके बड़ी ही पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में जैसे ही आई, तुरंत मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा रिएक्शन हम लोगों को दिया, और मार्केट यहाँ से बिल्कुल ऊपर की तरफ चलने लगा।
और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बड़े टाइम फ्रेम पे एक पॉज कैंडल हमें मिलना था वो कहीं ना कहीं देखने को मिल गया डेली टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब हो क्या सकता है इसके आगे, चलिए आगे की बात करते हैं। जो हुआ वो तो बिल्कुल आंखों के सामने हुआ और जैसा डिस्कस किया गया था तकरीबन वैसा ही हुआ। ये हिस्सा है ना, अगर मैं इस हिस्से की बात करूं, ये वही हिस्सा है जहां से मार्केट नीचे आके ऊपर की तरफ कहते हैं, यानी यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट हुआ था और ये लेवल है तकरीबन तकरीबन, अगर इस लेवल को देखा जाएगा तो ये लेवल आएगा आपका 25,900 से लेके तकरीबन 25,950 तक का एक ये लेवल। ठीक है, तो मार्केट में अब इसको क्या करना भाई, इसको बनाना पड़ेगा। इसे हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, मोटा मोटी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आने वाले वक्त में मे बी कल परसों जो भी है, ठीक है, हमें ऊपर की तरफ के मूवमेंट को ही फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक पॉज कैंडल ले लिया है जहां पे एक बढ़िया सपोर्ट भी था और जहां पे हम लोग ने ये वाली बात भी की थी। ठीक है, तो जब तक हम, अब ये वाला जो लेवल ये वाला था ना, जो हम लोग ने एक माइनर सपोर्ट ड्रॉ किया था, इसे थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं कुछ ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ये जो लेवल है इसका क्या नंबर है, ये 25,681 और 25,620 तकरीबन। ठीक है, तो 25,620 के ऊपर, ठीक है, अभी इस चीज़ को देखने में बस इतना ही पता चल रहा है कि जब तक हम इस लेवल के ऊपर हैं, इस लेवल के ऊपर हैं, तब तक हमारी मार्केट को कैसा रखना पड़ेगा, एक बाय ऑन डिप की मार्केट पे रखना पड़ेगा। छोटे फ्रेम पे भी आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी वो चीज़ें। ठीक है, और जो पहला पड़ाव है जहां तक हम पहुंच सकते हैं वो क्या है, तकरीबन 25,900 से लेके 25,950 तक का वो लेवल है जहां तक हम अपनी मार्केट को जाते हुए फिलहाल पहला जो टारगेट अपना या लेवल है वहां तक हम उसे देख सकते हैं। चलिए फ्रेम को छोटा करते हैं, सीधे आते हैं 30 मिनट पे। देखिए अब छोटे फ्रेम पे आइए, वही बात कर लेते हैं। छोटे फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है, छोटे फ्रेम पे सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे बहुत ही करीबों करीब, मतलब बहुत आस पास आपको ना यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा होगा, दो सपोर्ट दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये सपोर्ट कहाँ से है, डेली टाइम फ्रेम के अनुसार ये बने हुए हैं। इसे आप चाहें, ठीक है, तो थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम के, मैं 1 मिनट के लिए 1 घंटे का फ्रेम लगा रहा हूँ ताकि यहाँ पे आपको चीज़ें बेहतर समझा सकूँ। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये कुछ इस तरीके का, ये यानी ये लेवल क्या आ रहा है, अभी जो हम लोगों ने एक माइनर सपोर्ट की बात की, आप यूं करिएगा कि उसे उतनी तवज्जो ना देके आप इस वाले को दीजिएगा, क्योंकि ये वो लेवल है जहां से आज आप घूमे हैं। यानी कि इसके नीचे और तकरीबन सपोर्ट लेवल के पास बहुत सारे स्टॉप लॉस लगना चालू हो गए होंगे या लग गए होंगे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है जो हम लोगों ने बात किया था कि छोटे फ्रेम पे हमें अगर किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव पैटर्न देखने को मिल जाए, किस रूप में देखने को मिल जाए, दो तरीके से। पहला तो एक तो यही है कि कुछ इस तरीके से जो आया है मूवमेंट, ये भाई मान लीजिए कि ट्रेंड लाइन तक जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये ट्रेंड लाइन तक जाता है और यहाँ से नीचे की तरफ आके फिर ऊपर की तरफ जाना चालू करता है। और वो यहाँ पे क्या बना, देखिए कहाँ तक एग्जैक्टली जाएगा, कैसे क्या करेगा, वो चीज़ मैं नहीं बता सकता। सिंपल सी चीज़ है, आपको अपने डिसिप्लिन पे और अपने चार्ट पे भरोसा करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है मार्केट का कोई भी हिस्सा सिर्फ एक डायरेक्शन नहीं निकालता, क्योंकि मार्केट में हमेशा दो लोग बैठते हैं, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। ये जिस तरीके से आपको चीज़ बताई जा रही है कि ये हिस्सा अगर मार्केट में होता है इस तरीके, तो आपकी मार्केट फिर इस हिस्से के बाद यानी नेकलाइन बना ब्रेक करने के बाद आपको बाय ऑन डिप की मिलेगी। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरा ये है कि यही जो ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये जो ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है, मान लीजिए कि इतनी बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ गई किसी चीज़ को लेके, और आप क्या कर रहे हैं, सीधे इसको ब्रेक कर दे रहे हैं। आप इसे ब्रेक कर दे रहे हैं और ब्रेक करने के बाद आप अगर इसी ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करके फिर से ऊपर की तरफ निकल लें, तो तकरीबन आप वैसा ही स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको और वक्त लग सकता है। लेकिन आपने जो यहाँ पे एक स्विंग दे दिया है, इस स्विंग ने ये बता दिया कि जब तक आप इस पर्टिकुलर स्विंग के नीचे दोबारा नहीं आ जाते। और वो कैसे आएंगे आप इस पे नीचे, अगर इसके नीचे मान लीजिए कि जो बातचीत आज हुई वो बहुत कारगर नहीं हुई, आने वाले वक्त में बहुत सफल नहीं हुई,
ठीक है, तो यही चीज़ आपको कैसा रूप दिखा सकती है, यही चीज़ आपको इस तरीके का भी रूप दिखा सकती है। यानी कुल मिला के जब तक हम ये जो सपोर्ट हमने एक माइनर अपने लिए बना रखना है, अपने माइंडसेट के लिए बनाया है, ये अपने माइंडसेट के लिए बनाया है, अगर हम इसके नीचे आना चालू होते हैं, अभी हमने बात की ना कि यहाँ पे लोगों के ऐसे लगना चालू हो गए होंगे या लग गए होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट में फिर नीचे की तरफ का भी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये तब की बात है जब ये होगा, और ऐसा नहीं है कहीं पीठ पीछे होगा, सब होगा स्क्रीन के सामने होगा। बस आप अपनी स्क्रीन पे अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए एक ठीक अच्छा लेवल बना के रखिए, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि आप ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से उतर रही है और ये जो सपोर्ट जोन है, ठीक है, इसके नीचे कोई हलचल भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसा कि हम लोग ने, फिर मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि जब तक इसके ऊपर है, थोड़ा सा मार्केट को अभी बाय ऑन डिप की तवज्जो दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी मार्केट कैसी थी, सेल ऑन राइज की थी, लेकिन जब अभी हमें मार्केट में हाफ पैटर्न देखने को मिला है, इस वजह से हम अपनी मार्केट को, और उस न्यूज़ की वजह से जो कि एक पॉजिटिव रिएक्शन मार्केट को दे सकता है, उसकी वजह से मार्केट को सिर्फ बाय ऑन डिप का रखिएगा। इंट्राडे बेसिस पे हम इसे करते रहेंगे, जहां ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से अपने ट्रेंड को या अपने ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करेंगे। सीधा आते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे, ठीक है। और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो हम लोग ने बात किया था ना कि यहाँ पे हमें काम करते हुए मार्केट हमारा नज़र आ सकता है। मतलब यहाँ का मतलब ये जो हम लोगों ने अपनी ट्रेंड लाइन को एडजस्ट किया था ना, एडजस्ट मतलब ये पहले कैसे थी, पहले कुछ इस प्रकार की थी, फिर इसको एडजस्ट करके हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वीडियो नहीं देखा था सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का, मुझे पता है, तो उन्हें ये बात नहीं पता होगी, जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें व्यूज़ बहुत कम आए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि वीकेंड था, लोग घूमने फिरने कहीं निकल गए होंगे। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ तक मार्केट के आने का उम्मीद था, और ये जो सपोर्ट जोन है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है, यहाँ तक, ठीक है। हम लोगों को पहले से ही पता है, तकरीबन 1 महीना 1.5 महीने से क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा बुलिश है। ये हम लोग काफ़ी बार इस चीज़ को बात कर चुके हैं। वैसा ही रिएक्शन भी आपको देखने को मिला, जैसे ही निफ्टी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई, यहाँ पे एक प्रॉपर हम लोगों को रिएक्शन हम लोगों को यहाँ देखने को मिला। अच्छा, एक कमेंट अभी थोड़ी देर पहले आया था, एक सिंह साहब हैं, बहुत अपने अच्छे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, एक प्रकार का मैं उसे फीडबैक की तरीके से लेता हूँ, एक सजेशन की तरीके से लेता हूँ। उन्होंने कहा था कि निफ्टी के बारे में उन्होंने कहा था, शायद जहाँ तक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, उन्होंने कहा कि एक बार रिट्रेसमेंट हो चुका है, कितनी बार रिट्रेसमेंट होगा। तो मैं सिंह साहब आपको छोटा सा यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि जैसे आप इस हिस्से को देख रहे हैं, ठीक है, इस हिस्से को देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ था, ठीक है, और उसके तुरंत बाद आप अगर फिर देखेंगे ना, तो ये देखिए फिर से एक रिट्रेसमेंट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद फिर से मार्केट रीटेस्ट किया है। तो देखिए सिंह साहब, आपने जो भी बात कही वो सराखों पे, मैं उसका पूरा सम्मान करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसी कई प्रकार की ट्रेडिंग होती हैं जिससे हम वाकिफ नहीं होते, ठीक है ना। ऐसे बहुत तरीके, मेथड होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं जिससे हम वाकिफ नहीं होते। ऐसे कई सारे होंगे जिससे मैं भी वाकिफ नहीं होऊंगा, हो सकता है। और आपने जो बातें की वो बिल्कुल ठीक बातें की, लेकिन मैं अपने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर्स हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि रीटेस्ट जो होता है ना, रीटेस्ट, वो कभी कभार क्या होता है, फ्रेम बाय फ्रेम भी होता है। फ्रेम बाय फ्रेम मतलब टाइम फ्रेम बाय टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। तो उससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा पता है क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि मार्केट अगर ऐसा नहीं करेगा ना, तो वो किसी न किसी प्रकार का पैटर्न बना ही नहीं पाएगा। और याद रखिए, मार्केट मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम का मतलब आप जितना मैक्सिमम समझ सकते हैं उतना समझ लीजिए, ठीक है। मैक्सिमम टाइम मार्केट क्या करता है, पैटर्न के हिसाब से चलता है। ये थोड़ी सी ओल्ड स्कूल स्टडी है, लेकिन हाँ आज भी वो काम करती है। मैंने कहा कि सबका अपना तरीका, अपना नजरिया है मार्केट को देखने का। जैसे ही मार्केट सपोर्ट पे आया, यहीं पे बाउंस आया,
मेरी क्लास में ये तक डिस्कशन होता है कि जैसे ही मार्केट सपोर्ट पे आया, क्या तभी आज उस एम्बेसडर साहब जो यूएस अमेरिका के जो गौर साहब थे, आज ही आके उन्हें ये बात बोलनी थी? ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर भी फोकस कीजिएगा, आपको बेहतर इससे समझ में आएगा। मैं आपकी बात को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा इस चीज़ का। आते हैं एनालिसिस के ऊपर। सेम प्रक्रिया हमें बैंक निफ्टी में भी अपनानी है। यानी यहाँ पे भी मार्केट गिर रहा था, मार्केट में हमें तुरंत एक पॉज कैंडल मिला। कहाँ पे मिला? सपोर्ट पे मिला। यहाँ तक हमारे आने की उम्मीद थी। इसके बाद हम लोग अगर मार्केट में हालात और ख़राब होते तो मार्केट इस जगह पे भी, आप भी इसी चीज़ को वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करेंगे तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेशन नज़र आएगी। ठीक है, तो अगर मार्केट में और ज़्यादा हालात ख़राब होंगे तो यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता हमारे पास है, जो कि हमारे लिए काफ़ी दिनों से एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है। लेकिन इंट्राडे बेसिस पे जो मार्केट आपको दिखा रहा है स्क्रीन पे, सिर्फ वही फॉलो कीजिए। यानी जब तक अब हम इस सपोर्ट को या किसी न किसी प्रकार का रेजिस्टेंस खुद का बना के, चाहे वो ट्रेंड लाइन के बहाने बनाए या किसी फॉर्मेशन के बहाने बनाए, ठीक है ना, तो जब तक इस सपोर्ट के नीचे नहीं आ जाते या यहाँ कहीं पे खुद का एक रेजिस्टेंस क्रिएट करके जब तक खुद से नीचे नहीं आते, तब तक हमें नीचे के बारे में अभी फिलहाल नहीं सोचना है। इस कैंडल को देखते, मैं छोटे फ्रेम पे समझाता हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, अब यहाँ से अगर मार्केट बैंक निफ्टी का ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ पे रेंज बनाया, तो ऊपर की तरफ जाने के लिए कोशिश कर सकता है, तैयारी कर सकता है। तो आप भी कैसे बने रहें? सिर्फ बाय ऑन डिप की मार्केट में बने रहें। लेवल्स वही हैं, आप लेवल्स को लेके बहुत कंफ्यूज मत होइए। यानी ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, जो वीडियो में पिछली बार बात की गई थी, तकरीबन वही चीज़ें हैं, कुछ भी ऐसा अलग नहीं हुआ है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिंपल सी चीज़ है, मार्केट अगर इसे क्रॉस कर देता है, रिटेस्ट करता है, आप फिर से ऊपर की तरफ जाने लगता है। आप अपनी मार्केट को सिर्फ बाय ऑन डिप का तक बनाए रखिए, जब तक मार्केट स्वयं, जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट एक बना दिया, यहाँ से कोई एक ट्रेंड लाइन बना दिया, उसके बाद यहाँ से नीचे आना चालू कर दिया। तो मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था, जो अभी थोड़े से बड़े फ्रेम पे बात कर रहा था, कि जब तक आपको सपोर्ट न टूट जाए या यहाँ कहीं पे कुछ वैसा इशारा, या यूँ आसान भाषा में समझिए कि कोई नेगेटिव पैटर्न जब तक ना मिले, तब तक अपनी मार्केट को सिर्फ बाय ऑन डिप का रखिए। इंट्राडे बाय इंट्राडे बेसिस की ये बात हो रही है। कल की डेट में कोई गलत खबर आती है, गलत न्यूज़ आती है, हम अपने ट्रेंड को, अपने सिनेरियो को फिर से चेंज कर देंगे एज अ ट्रेडर। सिंपल सी चीज़ है। सिर्फ इतना ही एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।